प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने फिर से एक बार हम सभी को अवसर दिया कि हम उसके पवित्र चरणों में आकर उसकी इबादत और उसकी स्तुति कर सकें। आइए प्रिय, इस समय हम आज की आराधना के लिए अपने मनों की हम तैयारी करेंगे। के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस नई सुबह के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जो प्रभु तूने हमारे जीवन में देकर आशीषित किया है कि हम तेरे उपस्थिति में आकर तेरी आराधना, तेरी इबादत और तेरी महिमा कर सके। प्रभु ऐ खुदा बाप आसमानी, आज की सुबह खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे उस अद्भुत कार्य के लिए जो तूने क्रूस पर हम पापियों के लिए किया है प्रभु। और खुदावन अपने लहू के द्वारा हमारे गुनाहों को धोकर क्रूस की मृत्यु के द्वारा तूने हमारा छुटकारा किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु इस विपरीत परिस्थिति में जो दुनिया में चारों ओर चल रही है, इस परिस्थिति में तूने अपने लोगों को अपने धर्ममय, दया भरे, कृपा भरे हाथों से संभाल कर रखा और आज तेरे पवित्र उपस्थिति में ले आया। हम धन्यवाद देते हैं। उन्हें पाए प्रभु, हम आत्मा और सच्चाई से तेरा भजन करें, तेरी स्तुति करें, महिमा करें और खुदावन आज के आराधना के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकें। आज का जो कलाम आएगा प्रभु, उस कलाम के द्वारा भी तो हमसे विशेष रीति से बात करना। आज की संपूर्ण आराधना तेरे पवित्र सामर्थशाली हाथ में देते हुए दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम पहला गीत निकाल लें। गीत की पुस्तक में से 72 नंबर का 72। दिल के दाग धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। वह चश्मा है मामू, दाग दिल के करता दूर है मुझको मंजूर, लहू जो कि क्रूस से मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामू, दाग दिल के
करता दूर है मुझको मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो कि क्रूस से जारी, वह है मेरा खासी मान, लहू जो कि क्रूस से जारी, वह चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर है मुझको दूर, लहू जो कि क्रूस से जारी, मेरी वो में देखा, लहू जो कि क्रूस से जारी, रास्ती का है खोज बिला, लहू जो कि क्रूस से जारी, वह चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी, मेरे गीत का है मज़मून, लहू जो कि क्रूस से जारी, मुझको करता है मामनून, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। इस समय प्रेरितों का विश्वास हम एक साथ मिलकर बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंटितुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ क्षण प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। तुझे हम धन्यवाद देते प्रिय परमेश्वर कि तूने हमें अवसर प्रदान किया कि हम हमारी विनतियों को, हमारी ज़रूरतों को तेरे समक्ष, तेरे चरणों में हम रख सके प्रभु, क्योंकि खुदावन हमारे दुआओं के उत्तर केवल तेरी ओर से आते हैं। हम तेरे पवित्र चरणों में हमारी कलीसिया के कार्यों को रखते हैं परमेश्वर पिता, और तुझसे विनती करते हैं कि हमारी कलीसिया और हमारे कलीसिया के कार्यों पर तो अपना आशीष का हाथ रख। इस कलीसिया को चलाने वाला, बढ़ाने वाला, आशीषित करने वाला सदैव तू परमेश्वर रहे प्रभु, और तेरी बड़ी महिमा
हमारी कलीसिया के द्वारा तू करा ले। हे प्रिय परमेश्वर, तुझसे हम विनती करते हैं कि सारे कोर्ट केसेस में जो हमारे कलीसिया के विरुद्ध चल रहे हैं उसमें तू हमको न्याय बख्श मेरे प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हमारी ट्रस्ट की पूरी टीम को तू आशीषित कर। उनके कांधों पर जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को लेकर चलते हुए अपने पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन तूने प्रदान कर। हम जितने पासबान तेरी सेवा करते हैं, हमारे एक की सेवकाई पर भी तेरा बड़ा आशीष का हाथ होने दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जितने हमारे अजीज़ हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उन्हें हम तेरे पवित्र चरणों में स्मरण करते हैं कि उन्हें तू शिफा दे प्रभु, उन्हें तू चंगाई बख्श, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम हर एक परिवार को तेरे पवित्र चरणों में ले आते हैं प्रभु। हर एक फैमिली पर आपका आशीष का हाथ होने दे, और इन दिनों विशेष करके हर एक परिवार का तू सहायक हो, बल हो, उनका चलाने वाला हो, उनका पुराने वाला हो, उनके अगुवाई करने वाला हो, रहनुमाई करने वाला हो, और तेरी सुरक्षा की जो ढाल है हमारे हर एक परिवार के चारों ओर रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ब्लेस ईच एंड एवरी फैमिली, हम तेरे पवित्र चरणों में तुझसे मांगते हैं प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, बीते सप्ताह प्रभु जी जो दिक्कत निधन लेट मिसेस मीनाक्षी भंडारकर इनका हुआ है प्रभु, हम तेरे पवित्र चरणों में इस प्रिय परिवार के लिए, भंडारकर फैमिली के लिए मांगते हैं कि खुदा बाप अपनी शांति और सांत्वना इस प्रिय परिवार को तू प्रदान कर, और प्रभु उस आशा में स्थिर रख जो तेरे आगमन के समय तेरे पवित्र वचन से हमें मिलती है प्रभु। प्रिय परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, इस कोविड-19 की सिचुएशन को तू अपने पवित्र, सामर्थशाली, दया भरे और कृपा भरे हाथ में ले मेरे परमेश्वर, और इस संसार को इससे तू नजात बख्श, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम देख रहे हैं प्रभु कि परिस्थितियाँ विकट होते जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है प्रभु सब कुछ। प्रभु तू अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, और प्रभु हम तेरे चरणों में ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि खुदा बाप होने दे जल्द से जल्द वैक्सीन बनने भी तू सहायता और मदद कर। सब कुछ खुदावन हम तेरे हाथ में देते हैं, हमारे देश को तेरे हाथ में देते हैं, हमारे देश की परिस्थिति को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। सारी बातों में तू अपना अधिकार, लहू और सामर्थ्य से इस देश को चला प्रभु, और तेरे अनुग्रह तो हमारे देश को प्रदान कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते फिर से एक बार तेरे पवित्र चरणों में लाकर तूने हमें आशीषित किया है। दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम उत्तरवादी पाठ निकाल ले, और हम निकाल ले यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी पहली 11 आयतों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसका गांठ डालता, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उसमें बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान दिया जाएगा और सूख जाता,
और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अंतिम आयत एक साथ पढ़ ले हम। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है अब भी और रहेंगी युगान्युग। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, इस समय हम स्तुति और आराधना में जाएंगे और इस समय प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और 11 से लेकर अंतिम वचनों को हम पढ़ेंगे और आज की आराधना के लिए अपने मनों को हम तैयार करेंगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आकर उस वध किए हुए मेमने के, जो मेरे और आपके लिए वध हुआ, जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, आदर महिमा और धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति और उसकी आराधना। आइए प्रिय, इस समय हम पहला गीत निकालें, 21 नंबर का गीत, एक दिन हम बदल जाएंगे। पेज 13 पर 21 नंबर का सॉन्ग, एक दिन हम बदल जाएंगे। एक दिन हम बदल जाएंगे, जाएंगे बादलों पर उठाए जाएंगे, जाएंगे जब यीशु हमारा आएगा, आएगा उसके संग हम चले जाएंगे, जाएंगे। एक दिन हम बदल जाएंगे, जाएंगे बादलों पर उठाए जाएंगे, जाएंगे जब यीशु हमारा आएगा, आएगा
उसके संग हम चले जाएंगे जाएंगे। पिछली तूरी जा फूकी जाएगी, प्रधान दूत की आवाज आएगी। पिछली तूरी जा फूकी जाएगी, प्रधान दूत की आवाज आएगी। यीशु मेघ पर उतर आएगा, यीशु मेघ पर उतर आएगा। अविनाशी हो मुर्दे उठाए जाएंगे जाएंगे जाएंगे। एक दिन हम बदल जाएंगे जाएंगे, बादलों पर उठाए जाएंगे जाएंगे। जब यीशु हमारा आएगा आएगा, उसके संग हम चले जाएंगे जाएंगे। जिनके वस्त्र धुल गए हैं लहू से, जिनका नाता हो गया है प्रभु से। जिनके वस्त्र धुल गए हैं लहू से, जिनका नाता हो गया है प्रभु से। उनको अपने पास वो बुलाएगा, उनको अपने पास वो बुलाएगा। वहाँ उसकी सन्ना मिलकर सदा ही गाएंगे गाएंगे गाएंगे। एक दिन हम बदल जाएंगे जाएंगे, बादलों पर उठाए जाएंगे आएंगे। जब यीशु हमारा आएगा आएगा, उसके संग हम चले जाएंगे 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 जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आइए इस समय और एक गीत गाकर हम प्रभु की वंदना, स्तुति और महिमा करें। 201 नंबर का गीत जो पेज 84 पर पाया जाता है। हो जय जयकार करें। Thank you, Lord. हो जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन धारे, दे अपना ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रकाश। ओ जय जयकार करे। ओ
जय जयकार करे, जिसको उस पे भरोसा वो तो कभी न गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे ओ अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो इस गीत के लिए। आइए इस समय हम अंतिम गीत को गाएंगे। चरणों में तेरे आते हैं गीत की पुस्तक में नहीं है, आपके मोबाइल में आपको मिल सकता है कि स्पेयर मोबाइल है तो उसमें आप देख सकते गूगल में। चरणों में तेरे आते। चरणों में तेरे आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
जहान का है तू सरताज, धन्य तुझे हम कहते हैं आज। सारे जहान का है तू सरताज, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। हाँ प्रभु, चरणों में हम तेरे आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, सारा आदर तुझी को देते हैं, क्योंकि सारे आदर, महिमा और स्तुति के योग्य तू ही परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं हमारी स्तुति आराधना पर तू विराजमान था प्रभु। और खुदा बाप, तूने प्रभु हमारी स्तुति आराधना को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। आगे का पूरा समय तेरा आने वाला कलाम तेरे पवित्र हाथ में देते हुए दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुना कबूल कर, आमीन।